साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सहारनपुर जिले से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक कोतवाली आती है, थाना आता है जिसका नाम है गंगो कोतवाली। गंगो कोतवाली के मामला है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। केवल परिवार में 4 लोग थे। 2 बच्चे थे, माँ और उसका पिता। पिता बीमार रहता था। किसी बीमारी की वजह से कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो माँ जो है, माँ अपने किसी आशिक के साथ भाग जाती है। माँ अपने उम्र से कम उम्र के प्रेमी के साथ भाग जाती है। फिर उसका बेटा थाने में शिकायत करता है। जो बेटा नाबालिग है, जिसकी उम्र 17 साल है, उसका नाम मनीष वर्मा बताया जा रहा है। मनीष वर्मा ने बताया, नाबालिग बेटे ने बताया कि उसकी माँ कुछ दिन पहले उसी के पड़ोस की रहने वाली तीन सहेली कहें, 3 सहेली या पड़ोसन कहें, जिसका नाम है रिहाना खान, शहजादी और नूर जहां। ये 3 मुस्लिम महिलाएं जो पड़ोसन हैं, उसी के बगल में रहती हैं। इन तीनों के साथ इसकी माँ जाती है पंजाब। ये लोग उसको पंजाब लेके जाती हैं और पंजाब ले जाने के बाद मुजफ्फरनगर का रहने वाला इसका प्रेमी अनिल भाटी वहां पहुंच जाता है। अनिल भाटी के साथ फिर ये प्रेम संबंध में रहने लगती है। घर वापस नहीं आती है। इसका नाबालिग लड़का, जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है, मनीष वर्मा, उसने बताया, कोतवाली में शिकायत दी, बाकायदा लिख के बताया कि साहब, हमारी माँ कुछ दिन पहले, मतलब 25 जुलाई को, ऐसा समझिए 25 जुलाई की ये घटना है। और 25 जुलाई को इसके पड़ोस की रहने वाली रिहाना खान, शहजादी और नूर जहां, इनके साथ पंजाब जाती है। और पंजाब जाके इसका प्रेमी जो है, जिसका नाम अनिल भाटी बताया जा रहा है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसके साथ शादी कर लेती है। शादी मतलब वही मंदिर में कहीं कर ली, जो है शादी कर ली और उसके साथ नाजायज संबंध में रहने लगी। और घर का सारा जेवरात और 3.5 लाख रुपया नगद जो घर में रखा था, वो लेके माँ इसकी फरार हो गई। अब घर पे 2 भाई बचे हैं। एक बड़ा भाई है और एक 17 साल का नाबालिग मनीष है। अब ये अपनी दुर्दशा, अपनी कहानियां, अपनी गुहार थाने में आके लगा रहे हैं, पुलिस वालों से लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि साहब, मेरी माँ को वापस लाइए। और हम लोग कैसे रहेंगे बिना माँ का? पिता का साया तो पहले ही उठ गया। पिता की तो मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से। और जब मृत्यु हो गई तो पिता की सारी संपत्ति इसके माँ के नाम हो गई। तो वो लड़का बता भी रहा है कि कुछ जमीन भी बेच दी माँ ने, चोरी छिपे जमीन भी बेच दिया। और पिता का कुछ निशानियां, कुछ चीजें और बची है, जो वो सब बेचने के फिराक में लगी है। और वो अपने आशिक के साथ, अपने से कम उम्र के आशिक के साथ वो फरार हो गई। अब सोचिए, एक बेटा अपनी माँ के लिए अगर ऐसा बोल रहा है तो अंदर से कितना तड़पता होगा। सोचने वाली बात है साथियों। बहुत दुखद घटना है। आजकल समाज में जो भी चल रहा है बहुत ही गलत हो रहा है।
समाज को सही दिशा में लौटना होगा साथियों। और ये कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको, हम सबको जागरूक करना है। जागरूक रहें, सतर्क रहें। किसी के बहकावे में, किसी के भरोसे में ऐसा कुछ ना कर जाएँ कि बाद में समाज की दृष्टि से तो हम नीचे गिरते ही हैं और अपने औलाद की दृष्टि से भी नीचे गिर जाते हैं। तो इनकी शादी लगभग 17 साल का ये छोटा बेटा है, तो बड़ा बेटा लगभग 18-20 साल का होगा। बताया तो नहीं गया बड़ा बेटे का उम्र, ऐसा अंदाज़ हम लगा रहे हैं कि 18-20 साल रहा होगा उसका बड़ा बेटे का। तो इसका मतलब है कि इनका जो है शादी लगभग 20-22 साल पहले हुआ होगा। अब सोचिए 20-22 साल जिस पति के साथ जिस घर में रही, आज वो घर इनको पति के मरने के बाद बेकार लगने लगा। अब अपनी ही संतान को, 2 बच्चे को छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग गई। बहुत ही दुखद है साथियों। जो भी आप सबका राय होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अगर ये वीडियो आप हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, तो पेज को फॉलो करें साथियों। और आप सबका जो भी राय विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।